गुड आफ्टरनून फ्यूचर डॉक्टर। हम आज पढ़ेंगे स्वस्थ वृत्त का पहला लेसन। तो हम उसमें देखते हैं स्वस्थ वृत्त की निरुक्ति। तो स्व प्लस अस्त 3 शब्दों से मिलकर बना है। स्व अस्त प्लस वृत्त। तो स्व का मतलब है अपनी प्रकृति, अस्त का मतलब है स्थित, वृत्त का मतलब क्रिया, मतलब अपनी दोषादि की प्राकृतिक अवस्था, स्थित रहना, और कर्म, मतलब जो कर्म व्यक्ति के दोष धातु मलादि को अपने प्राकृतिक स्थान पर प्राकृतिक रूप में रखे उन्हें उन कर्मों को स्वस्थ वृत्त कहते हैं। ठीक। और स्वस्थ वृत्त की परिभाषा क्या? स्वस्मिन् स्थाने स्वस्मिन् कर्मणि स्वस्वरूपे स्थियते तत्वृत्तम स्वस्थ वृत्तम। ये श्लोक है स्वस्थ वृत्त का, इम्पॉर्टेंट है। तो जो वृत्त कर्म, व्यवहार अथवा आहार विहार दोष धातु मल आदि को उनके प्राकृत स्थान पर प्राकृतिक कर्मों द्वारा निष्पादन कराते हुए प्राकृतिक स्वरूप में बनाए रखे स्वस्थ वृत्त कहलाता है। और स्वस्थ वृत्त का प्रयोजन देखते हैं क्या है। पहला है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य का संरक्षण करना, अर्थात आरोग्य की प्राप्ति केवल स्वस्थ वृत्तानुपालन से ही संभव है। दूसरा, आतुरस्य विकार प्रशमन, रोगी के रोग का शमन करने में भी सहायक होता है, ये प्रयोजन है। और स्वस्थ के लक्षण क्या हैं? सम दोष समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। वातादि दोष समस्त 13 अग्नियाँ तथा रक्त रस रक्त आदि सातों धातुओं का साम्यावस्था में होना, विड़ मूत्रादि मलों का धारण एवं निर्गमन आदि क्रियाओं का सम्यक होना तथा आत्मा मन और इंद्रियों का प्रसन्न होना स्वस्थ कहलाता है। आरोग्य का क्या लक्षण है वो देखते हैं। आरोग्य का पहचान हम कैसे करते हैं, तो ये है श्लोक, हम देखते हैं। अन्नाभिलाषो भुक्तस्य परिपाक सुखेन च सृष्ट विड़मूत्रत्वं मूत्रवातत्वं शरीरस्य तु लाघवं सुप्रसन्नेन्द्रियत्वं च सुख स्वप्न प्रबोधकं बलवडायुषां लाभ सौमनस्य समाग्निता विद्यादारोलिंगानि विपरीते विपर्ययम्। मतलब अन्न में रुचि रहेगा, खाए हुए भोजन का सुखपूर्वक परिपाक हो जाएगा, मलमूत्र एवं वात का सम्यक पाचन होगा, विसर्ग होगा, शरीर में लघुता रहेगी, इंद्रियों की प्रसन्नता, सुखपूर्वक निद्रा आएगी, जागरण भी रहेगा, बल वड़ आयु का लाभ भी होगा, मन की प्रसन्नता और अग्नियों की साम्यावस्था आरोग्य का लक्षण है। ये जो लास्ट श्लोक है विपरीत विपर्ययम्, मतलब इन सब के विपरीत रोग्यता होगा। धातु साम्य का लक्षण क्या है? सम मांस प्रमाण अस्तु सम संघनो नर दृढ़ेन्द्रिय विकाराणां न बलेनाभिभूयते क्षुप्ति पिपासा ताप शीत व्यायाम संशय सम पक्ता सम जरा सम मान संचयो मत। मांसादि धातुओं का सम प्रमाण में होना, शरीर का संघनन सम होना, इंद्रियों का दृढ़ होना, विकारों के बल से अभिभूत न होना, भूख प्यास गर्मी ठंडी एवं व्यायाम को सहन करने की सामर्थ्य होना, पाचनादि क्रियाओं का सम्यक होना, वृद्धावस्था का उचित समय पर आना, ये सब धातु साम्य के लक्षण हैं। डिफिनीशन ऑफ हेल्थ देखते हैं। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मेरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज। डायमेंशन ऑफ हेल्थ क्या है? हेल्थ इज मल्टी डायमेंशनल। द WHO डिफिनीशन विसेजेस 3 स्पेसिफिक डायमेंशन। पहला है फिजिकल डायमेंशन, ए स्टेट इन विच एवरी सेल एवरी ऑर्गन इज फंक्शनिंग एट इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी एंड इज इन परफेक्ट हार्मोनी विथ रेस्ट ऑफ बॉडी। प्रत्येक सेल प्रत्येक ऑर्गन जो फंक्शनिंग है ये अपने कैपेसिटी के अनुसार ही स्वस्थ बॉडी करती है। इसको इवेल्युएट कैसे करेंगे फिजिकल हेल्थ को? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट या सेल्फ क्वेश्चनिंग से पूछ के, बायोकेमिकल एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से, या डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट से। मेंटल डायमेंशन क्या है? ए स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड, ए स्टेट ऑफ हार्मोनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर, ए को एग्जिस्टेंस बिटवीन द रियलिटीज ऑन ऑफ
वन सेल्फ एंड अदर एंड द इन्वायरमेंट। एक स्टेट है जो बैलेंस करता है बिटवीन एक व्यक्ति की और उसके चारों तरफ के वर्ल्ड के, और उसका जो स्टेट है वह खुद में अदर में कोई एग्जिस्टेंस, मतलब जो रिलेशन बिटवीन जो हमारे पर्यावरण का जो ये पर्यावरणीय जो तंत्र है उसके बारे में बोला गया है। तो इसको कैसे मेज़र करेंगे? सेल्फ एस्टीमेट से शुड बी हाई, वेल एडजस्टेड विथ सराउंडिंग, फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, शुड नो अबाउट हिमसेल्फ। सोशल डायमेंशन क्या है? द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरपर्सनैलिटीज एंड द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विथ द कम्युनिटी। फिर ये देखते हैं दूसरा टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ शोधन इन स्वास्थ्य इन रिलेशन टू संचित एंड असंचित दोष। क्षय प्रकोप प्रश्न 3 कंडीशन है वात पित्त कफ के, ये 3 दोष हैं। वात का संचय ग्रीष्म में होता है, वर्षा में प्रकोप होता है, शरद में प्रशमन संशमन हो जाता है। पित्त का वर्षा में संचय होता है, शरद में प्रकोप होता है, हेमंत में शांत हो जाता है। कफ शिशिर में संचय होता है, ये सब इसके प्राकृतिक कर्म है। वसंत में ये प्राकृतिक रूप से प्रकोपित होता है। साधारण ऋतु, जिस ऋतु में न अधिक उष्णता, न अत्यधिक शीतलता, न अधिक वर्षा हो। स्वस्थ व्यक्ति, व्याधित व्यक्ति, दो कंडीशन है। स्वस्थ व्यक्ति में भी 2 कंडीशन है। अगर पथ्य अपथ्य का पालन करेंगे तो व्याधि उत्पन्न होगी, व्याधि उत्पन्न पथ्यज प्रकोप होंगे, समन चिकित्सा से खत्म हो जाएगा। और पथ्य पथ का पालन नहीं करेंगे तो दोष प्रकोप होगा, शोधन चिकित्सा करवाना पड़ेगा। और व्याधित व्यक्ति में शोधन चिकित्सा ही करवाना उचित है। स्वस्थ वृत्त के अनुसार शोधन, बसंत ऋतु में कफ का शोधन, शरद में पित्त का, वर्षा में वात का। यदि दोष असंचित अवस्था में है अर्थात दोष सम अवस्था में है तो शोधन समन दोनों की आवश्यकता नहीं है। जब असंचित है और सम दोनों तो एक ही बात है। अगर दोष संचित हो गया तो प्रकोपित नहीं हुआ और प्रकोपित हो गया। अगर प्रकोपित नहीं होगा तो स्वस्थ वृत्त का पालन करेंगे, पथ्यपथ करेंगे तो व्याधि उत्पन्न नहीं होगी। अगर प्रकोपित नहीं हुआ है, स्वस्थ वृत्त का पालन नहीं करेंगे, पथ्यपथ का पालन भी नहीं करेंगे तो व्याधि तो होगी। और प्रकोपित हो गया है तो व्याधि अवश्य होगी। दोष असंचित है मतलब दोष सम अवस्था में है तो स्वस्थ रहेंगे। लास्ट टॉपिक है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। प्रॉब्लम एट एनी वन लेवल ऑफ फूड चेन विल अफेक्ट होल फूड चेन। अगर एक अफेक्टेड होंगे तो सारे अफेक्टेड होंगे जो फूड चेन बना हुआ है। वन फैमिली, होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरा वर्ल्ड एक ही फैमिली है। दे शुड लाइव इन हारमोनी विथ इकोसिस्टम। वल्नरेबल ग्रुप शुड गेट रिक्वायर्ड हेल्थ सर्विस। जो वल्नरेबल हैं, जो विलुप्त हो गए हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड है, हेल्थ सर्विस की। वन फ्यूचर, टुडे एक्शन विल अफेक्ट टुमारो फ्यूचर। आज का जो हमारा कर्म रहेगा उससे हमारा भविष्य भी अफेक्टेड होगा। चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, पॉवर्टी नीड ग्लोबल कॉर्पोरेशन। Collaborative and collective approach is necessary so that we can have healthy and prosperous future on earth as family। तो आज जो भी हम आज काम करते हैं वो हमारे भविष्य पे भी असर पड़ता है, इसलिए सोच समझ के हमें सारा कार्य करना चाहिए ताकि ना हमारे फूड चेन पे अफेक्ट हो, ना हमारे वर्ल्ड पे, ना हमारे भविष्य पे, ना किसी इंडिविजुअल पे, ना किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, ना किसी एनिमल पे, ना प्लांट पे, किसी पे भी नहीं। इसलिए बोला गया वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। हम लोग एक समझेंगे तभी तो अच्छे से रहेंगे, ये इसका मतलब है। ये हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी दिए थे। थैंक यू। तो हमारा पहला लेसन आज यहीं पे ख़त्म होता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लासेस में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड मोटिवेट करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू very very much। One earth, one family, one future। Thank you। God bless you।